जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है 9 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आया था, झाझर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर हम बात करते हैं झाझर जो है ये साथियों आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, अगला क्वेश्चन था द डे आई स्टम्प्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर हम बात करते हैं द डे आई स्टम्प ड्रिंकिंग मिल्क के लेखक कौन है, तो ये साथियों आपके हैं सुधा मूर्ति। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, शक्ति द डिवाइन फेमिनिन पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों एक पुस्तक है जिसका नाम है शक्ति द डिवाइन फेमिनिन। इसका लेखक पूछा जाए तो इसका लेखक की अगर बात करें कौन है, तो इसके लेखक है अनुजा चंद्र मौली। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फ्रेज ए पर्सन नो फॉर हिज बैड डीड्स। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन बी नोट्रियस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने दक्षिण पंथेश्वर की उपाधि धारण की, जिसे दक्षिण के स्वामी। तो किसने की थी साथियों, पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के अनुसार सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत लगभग कितना था। तो ये साथियों लगभग कितना था, 11 था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं मतदाताओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी। तो साथियों 65.79% थी। 21 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन आया था आपका, ब्राजील में आयोजित वह फीफा विश्व कप किस वर्ष हुआ था जिसमें भारत ने भाग लेने से मना किया था। ब्राजील में साथियों फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था जिसमें भारत ने क्या भाग लेने से या हिस्सा लेने से इनकार किया था। तो कब किया था साथियों, 1950 में। 1950 में किया। तो 1950 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ये जितने क्वेश्चन है साथियों ये आपके एसएससी एमटीएस 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन आया था जो आपका था, अगला क्वेश्चन था, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही या निश्चित स्थान नहीं दे सके। तो किसे नहीं दे सके थे साथियों, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को साथियों मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में जो क्या है एक निश्चित स्थान नहीं दे सके थे। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है। तो ये सभी लोगों को मालूम है। कहाँ पे, बिहार में। बिहार में कहाँ, किस स्थान पे, सासा राम में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर आग क्यों नहीं पकड़ता है। तो ये साथियों आग क्यों नहीं पकड़ता, ये पानी जो साथियों पानी से भरा कप होता है उसके ऊपर कागज रखते हैं, तो वो पूछा है उसमें आग क्यों नहीं पकड़ता है। तो ये साथियों इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि उसमें उष्मा पानी में स्थानांतरित हो जाती है जिससे कागज अपने प्रज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच पाता है। तो कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपके, मार्च 2025 में स्पेस एक्स द्वारा एआई का उपयोग करके जंगल की आग का पता लगाने तथा उन पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया फायरसेट उपग्रह गूगल ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से विकसित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। बात करते हैं साथियों, तो इन्होंने किया था किसके सहायता से, अर्थ फायर एलायंस एंड मॉन स्पेस के। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका आया था साथियों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो अगर हम बात करते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो साथियों नमक बनता है और पानी बनता है। तो यहाँ पे साथियों साल्ट एंड वाटर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि कौन सी है। अगर बात करें कौन सी ग्रंथि है साथियों, ये साथियों अधिवृक्क ग्रंथि है। तो अधिवृक्क ग्रंथि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन आया था आपका, अगला क्वेश्चन आया था, नी होल्ड और एंकल होल्ड किस खेल से संबंधित रक्षात्मक तकनीक है। आपने कबड्डी जरूर खेला होगा साथियों।
या फिर देखा होगा, तो इसमें साथियों क्या नी होल्ड और एंकल होल्ड ये दोनों के कौन से किस खेल के शब्द हैं? कबड्डी के। तो कबड्डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ये सही करेक्ट ऑप्शन वाला है, एक्सिस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू टिक ऑल द बॉक्सेस। तो इसमें साथियों सही मुहावरा कौन सा है? अगर हम बात करते हैं सही मुहावरे की यहाँ पे, तो ये साथियों आपका था, ये था साथियों टू सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? अगर हम बात करते हैं जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ये साथियों आपका कितना है? 1:8। 1:8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस प्रमुख त्यौहार के साथ मनाया जाता है? तो ये साथियों मकर संक्रांति के प्रमुख त्यौहार पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, सिराज उद दौला का वह सेनापति कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में उसे धोखा दिया था? तो कौन था साथियों? वो मीर जफर था। मीर जफर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। प्लासी का साथियों युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो साथियों इनको कब किया गया था? 1998 में। 1998 में इनको साथियों भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया था। 21 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन जो आपको आया था एग्जाम में, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? तो साथियों आपकी 2016 में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी की सतह से लगभग औसत ऊंचाई कितनी है? तो साथियों 400 से लेकर 420। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपका कहाँ पे स्थित है? हमनकोंडा तेलंगाना में। कहाँ पे? हमनकोंडा तेलंगाना में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, यह कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परनीसियस। परनीसियस का ये सही स्पेलिंग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है? तो ये साथियों कौन सी आती है? खेती आती है, मत्स्य पालन आता है। तो ऑप्शन में क्या है? खेती दिया, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा फार्मिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे ही आपको वीडियो लाते रहेंगे।